बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका इस चैनल को देखने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन वीडियोस को शेयर करें। शायद हमारे हल्का अहबाब में, बहन भाइयों में, दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त हो डिप्रेशन का शिकार हो और वो ये वीडियोस देखे तो उसको बहुत फ़ायदा हो। तो गुजारिश है कि इस वीडियोस को शेयर भी करें। हम लोग लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर शख्स अपनी अपनी जगह पे बहुत मेहनत करता है, चाहे कारोबार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो। लेकिन एक जगह आके वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके रिजल्ट बड़े अच्छे होते हैं, वो ग्रो बहुत अच्छा कर रहा होता है, उसका बिजनेस बहुत पीक पे जा रहा होता है, उसकी जॉब बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से डिप्रेशन का शिकार रहता है। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। डिप्रेशन ज़रूरी नहीं है सिर्फ नाकामियों में भी आता है। डिप्रेशन बाज़ दफ़ा इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है लेकिन वो अकेला होता जाता है। आजकल मुआशरे में बहुत सारी इसकी मिसालें हैं कि लोग बहुत ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, इनकम बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन डिप्रेस्ड होते हैं, अकेले रह जाते हैं। क्या होता है कि मुंह से ऐसे जहर आलूद तीर निकल रहे होते हैं जो लोगों की छातियों में घुस रहे होते हैं और लोग उससे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो अपने अल्फाज को कंट्रोल करता है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता है, लेकिन ये वक्त आने तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो अकेला रह जाता है और वो किसी को मिलना भी चाहता है तो मिल नहीं पाता। उसकी आंखों के आगे उसके दिमाग में एक ऐसा बैरियर डेवलप हो जाता है और जो दूसरे दोस्त होते हैं उनके भी, वो भी डरते रहते हैं, वो डर के इसको नहीं मिलते और ये किसी अनजाने खौफ की वजह से नहीं मिल पाता। तो इस अनजाने खौफ को, इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, इसका एक बड़ा प्यारा हल है। अगर किसी ने आपसे ज़्यादती कर दी है या आपसे किसी से ज़्यादती हो गई है और अब आप उससे मिलना चाह रहे हैं तो इसको जाने मत दें। इंसान है हम कैसे पता चलेगा कि हम इंसान हैं? ये गलतियां करके ही पता चलेगा। तो आपने एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है वो करनी है। आपने कहीं पे भी नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद 2-4 मिनट वहीं अपनी नमाज वाली जगह पे या कहीं पे ऑफिस में, घर में, ड्राइव करने से पहले या कहीं जब गाड़ी आप कहीं से पहुंचते हैं तो 2 मिनट गाड़ी में रुक जाएं, बैठ जाएं, तो दुआ करें, दिल में सोचें। जो शख्स फ़र्ज़ करें कि मेरा कोई दोस्त है सलीम, उससे मुझे प्रॉब्लम है या मैंने उसको कुछ कह दिया या उसने मुझे कह दिया, या मेरा कोई भाई है या मेरी कोई बहन है या मेरा कोई अजीज़ है, बहुत प्यारा दोस्त है, या मेरा कोई कस्टमर है, कोई भी, आपने उसको जहन में लाना है, आइज़ क्लोज़ करनी और कहना है अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह का फ़ज़ल व करम, अल्लाह का इनाम व कराम और मेरी दुआएँ उसके साथ हैं। ये आप करते रहें, इससे देखें कि आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। आजकल वाइब्रेशंस का दौर है, साइंटिफिकली अप्रूव्ड होता जा रहा है कि ये जो वाइब्रेशंस हैं ये ट्रैवल करती हैं। जापान के किसी जजीरे पे या कहीं दूर दराज जजीरे पे साइंसदानों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने वहाँ पे सिर्फ उस जजीरे सिर्फ बंदर ही रहते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ से सारी फूड आइटम्स रिमूव कर दी। अब वो बंदर भूखे रहना शुरू हो गए, लेकिन क्या था कि रेत के नीचे आलू थे, मिट्टी के नीचे आलू थे। अब वो जब भूख लगी उनको रोना शुरू कर दिया, फूड आइटम उन्होंने ढूंढनी शुरू की, अब बंदरों को मिलेगा, लेकिन वो फितरती था कि वो ढूंढते रहे और आखिर एक बंदर ने मिट्टी में से आलू निकाल लिया। अब वो आलू खाया तो उसमें रेतियाँ मट्टी लगी हुई थी, तो उसको उसने धोया तो वो उनको फूड का एक नया रास्ता मिल गया। तो क्या हुआ, कुछ अरसे बाद उन्हीं साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जजीरे पर भी बंदरों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से उन्होंने इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करनी शुरू की तो पता चला कि वाइब्रेशंस, थॉट्स प्रोसेस जो हैं ये ट्रैवल करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं। इसके ऊपर बहुत साइंटिफिकली बहुत रिसर्च हो चुकी हैं। अभी अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो वीडियो लंबी हो जाएंगी। तो ये जो आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो उसमें ट्रैवल करेंगे। मेरे एक दोस्त है बहुत देर पहले, वो मेरे साथ को बिज़नेस तो बहुत अच्छा करते थे लेकिन पेमेंट में बड़े कमज़ोर थे। मुझे नाम भी उनका याद है, शहजाद साहब। और वो मुझे लगता है वो बड़े ही जॉली, बड़े खुश मिजाज, और मुझे लगता है कि वो अपनी जवानी में बड़े शरारती होंगे। वो कैसे, उनका एक हाथ यहाँ से नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा ये हाथ बचपन से नहीं है? कहते नहीं, ये मैं बचपन में पटाखा मेरे हाथ में चल गया था, पटाखा जो होता है वो हाथ में चल गया था, तो इतना सा हाथ नहीं था। तो इसका मतलब है वो बड़े शरारती थे लेकिन वो जॉली अभी भी थे। तो जब वो जॉली थे तो वो ऐसे, यानी इंसान को ऐसा अपना गर्विदा कर लेते थे कि मैं बावजूद इसके कि मेरा कंपनी के ऊपर प्रेशर होता था कि इनके साथ बिजनेस नहीं करना,
लेकिन फिर भी मैं मजबूरन उनके साथ करता था। वो इतनी मोहब्बत से आते थे, चाहत से आते थे, पेमेंट डिले करते थे, मारते नहीं थे, मरी नहीं पेमेंट मेरी, लेकिन थोड़ा डिले करते थे शहजाद भाई। उन्होंने एक दिन मुझे आए मेरे ऑफिस सुबह सुबह, मुझे कहते नाश्ता करना है तेरे साथ। तो मैंने नाश्ता मंगवा लिया। मैंने कहा बताएं। उन्होंने कहा ये लस्सी बड़ी मशहूर है, वो मंगवा लो। हमने नाश्ता किया। तो मुझे कहते यार तू मेरा कितनी मोहब्बत करना है। मैं क्या, आप कैसे कह सकते हैं, आप तो मुझे पेमेंट ही नहीं देते। कहते नहीं यार, मेरे दिल में तुम्हारे बारे में कभी कोई ख्याल ही नहीं आया उल्टा सीधा। तो उन्होंने मुझे एक सैंपल दी कि ये कुदरत, अल्लाह का निज़ाम है कि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे ना, तो अल्लाह पाक भी आपके कुछ कहे सुने बगैर दूसरे शख्स के दिल में आपके बारे में बुरा ख्याल पैदा कर देगा। और अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह पाक दूसरे के दिल में भी आपके बारे में अच्छा गुमान पैदा कर देगा। और ये आज साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। तो सिंपल क्या करना है आपने, जिस शख्स से भी आपको कोई गिला है, कोई मसला है, आपके बॉसेस के साथ बॉसेस ने डांट दिया कभी, या कोई और शख्स है, किसी ने आपको कोई बुरा भला कह दिया है, कहीं लड़ाई हो गई है, किसी प्लेस पे लड़ाई हो गई है, या वैसे कुछ हो गया, तो आपने उसको जहन में लाना है। ये जो अल्फाज मैंने पहले दोहराए हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी चेंज हो सकता है। अच्छे से अच्छा वर्ड, अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह की मोहब्बतें, अल्लाह का फजलो करम, अल्लाह का इनाम कराम, अल्लाह की मोहब्बतें, अल्लाह की चाहतें और मेरी दुआएँ उसके साथ हैं। आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना शुरू करें। कम से कम एक दफ़ा, आज एक दफ़ा भेजेंगे, कल को 100 दफ़ा भेजने वाले हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा पूरा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजने वाले बन जाएंगे। और आज से अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों कारब, रिश्तेदारों से और हमसायों से अच्छा रवैया रखें। इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।